जय श्री राम। आज मैं फिर आप लोगों के समक्ष आया हूँ एक भागवत की रोचक कथा लेकर। और आज की जो कथा है जीवन कल्याण, जीव कल्याण, मानव कल्याण की कथा है। और आज जो कथा मैं कहूँगा वो जीवन मृत्यु पे आधारित कथा है। जो हमारी मृत्यु आती है, काल हम आता है हमें लेने के लिए, और वो हमें क्या आगाह करता है, आज उसी के ऊपर कथा है। आज की जो कथा सबसे हटकर है, इसलिए आप लोग आज की कथा बहुत ध्यान से सुनना कि काल आता है तो हमें क्या नोटिस देता है और क्या नहीं देता है। क्या काल हमें नोटिस देता है? हाँ, इसका उत्तर है हाँ, देता है। परंतु उसको हम ध्यान नहीं दे पाते। क्यों नहीं ध्यान दे पाते? इसका एक कारण है। हम जो हैं माया रूपी संसार में विचरण करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, दुनियादारी की खबर रखते हैं, परंतु अपनी खबर हम नहीं रख पाते। दुनिया की दारी के हम बातें बता देते हैं, ऐसा होगा जी, ऐसा होने वाला है जी, परंतु हम अपनी ध्यान नहीं रख पाते। अपनी आई हुई नोटिस को हम पढ़ नहीं पाते। जो काल ने हमें भेजा है उसके ऊपर हम ध्यान नहीं दे पाते। हम दूसरों को ज्ञान की बातें बता देते हैं, दूसरों की नोटिस हम दिखा देते हैं, आपकी नोटिस आया ये आप इसे पढ़ लो, परंतु जब हमारी नोटिस आती है तो हम उसको पढ़ नहीं पाते। तो ये समझिए कि हम क्या चीज हैं। आपको मैं साधारण भाषा में बता देता हूं। अगर आपके पास कोर्ट से नोटिस आती है किसी बात के ऊपर, तो कोर्ट से जब नोटिस आती है, अगर उस नोटिस को आप पढ़ नहीं पाते हैं तो लास्ट में यही होता है कि आपके ऊपर कार्यवाही होती है। आप चाहे कितना भी चीखते चिल्लाते रह जाए, ये हमारे पास नोटिस नहीं आया, ये ऐसा है वैसा है, परंतु कानून नहीं मानता। कानून कहेगा हमने भेजा है, हमने भेजा है, आपने उसका मतलब नहीं समझा, आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, आपके ऊपर कार्यवाही होगी। संसार की कोर्ट से या संसार के कानून से तो आप बच जाते हैं, परंतु जो काल के कानून है, काल रूपी कानून है, उससे आप कभी जिंदगी में नहीं बच पाएंगे। ये आप लिख के रखिए। लोग कहते हैं कि मृत्यु अचानक आ गई जी, पता ही नहीं चला कब उनकी मृत्यु हो गई। बताओ, पता नहीं लगता है किसकी कब मृत्यु आ गई। ये गलत कहना, ये गलत बात है कि मृत्यु आ जाए किसी को पता न चले। आज मैं भागवत में जो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से बताए हैं बात, वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि मृत्यु जब आती है तो एक निमंत्रण दे के आती है आपके पास कि लो जी हम आ रहे हैं, आप तैयारी कर लो, ना करो वो आपकी मर्जी है, परंतु आपको जाना जरूर है। आज वही नोटिस के बारे में मैं आपको बताऊंगा और आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि क्या नोटिस का मतलब क्या होता है और नोटिस का क्या फायदा है। चलिए, ज्यादा हम कुछ देरी न करके हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते कि राजन, मानव जो चोला है, मानव जो जीवन है, हमारी जो सांसें मिली है, वो 84 लाख योनियों में भटकने के बाद सबसे उत्तम जो जीवन होता है वो मानव जीवन होता है। मानव जीवन पाने के लिए, मानव चोला पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, परंतु उनको भी नहीं मिल पाता है। ये बड़े भाग्यशाली हम लोग हैं जो हमें मानव चोला मिला है। परंतु ये मानव चोला मिलने के बाद भी हम जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं, तो इसके मतलब यही हुआ कि हमको ईश्वर ने ये मानव चोला देकर बेकार किया, क्योंकि हम इस चोले लायक हैं कि नहीं। जब आपको अगर हम उत्तम कपड़े पहना दें और आप
आपको मैं उत्तम कपड़े पहनाकर आपको मैं भेजूं और आप हरकत नीचतों जैसा करेंगे, व्यवहार नीच जैसा करेंगे, मंदबुद्धि पागल जैसा करेंगे, तो उस उत्तम कपड़े पहनाकर भी हमें क्या फायदा हुआ, क्योंकि आपने उसका मान नहीं रखा। आप वीआईपी कपड़े पहन लिए, आपकी जुबान, आपकी बोल बच्चन एकदम अनपढ़ जैसी है, आपकी व्यवहार एकदम मूर्खों जैसी है, तो आपको इतने महंगे कपड़े ऐसा पहनाकर भी क्या फायदा है। उसी प्रकार ये जो मानव चोला हमें ईश्वर ने दिया है, ये इसलिए दिया है कि हम उसमें उतर जाएं, परंतु हम मानव चोला पाकर भी हम जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं, तो ये मानव चोला होने का मतलब क्या हुआ। आज मैं उसी विषय पे बात करने के लिए मैं आया हूं, जो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से बता रहे हैं कि काल जब आता है राजन तो आगाह करता है, परंतु उस निमंत्रण को हम पढ़ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पढ़ पाते, तो हम संसार के में विचरण करते हैं, उन मौज मस्ती में खोए रहते हैं, हमें कुछ आभास नहीं होता। हम इतने अहंकारी हो गए हैं कि हम ये भी नहीं जानते कि मौत आएगी और मरने के बाद हमारा क्या होगा, ये हमें बिल्कुल आभास नहीं, क्योंकि हम लोग अहंकारी हो गए हैं। थोड़ी सी शक्ति हमें क्या मिली गई है, हम लोग अपने आप को ईश्वर ही समझने लगते हैं, इसी कारण हमारी पतन होने लगती है। इसलिए मानव को चाहिए कि मानव जो चोला मिला है उसको, उस चोले को जिस चोला में है उसका किरदार अच्छी तरह निभाए। हम लोग क्या कहें तो किरदार निभा रहे हैं। अगर उस किरदार में आप नहीं उतर पाए तो अंत में क्या होगा, जैसी आपकी विचार है, जैसी आपकी भावना है, उसमें ही आप चले जाएंगे। ये आप लिखकर रख लीजिए। जिस तरह आपकी व्यवहार है, जिस तरह आपकी सोच है, जिस तरह आपकी रहन सहन है, मरने के बाद वही चोला आपको ऊपर सूट करेगा। इसलिए ईश्वर आपको वही चोला दे देते हैं कि ले जा, इसी में खुश रह। भाई हमें अगर मानव चोला मिला है तो उसमें उतरना पड़ेगा। उस हिसाब से मानव का कर्तव्य क्या होता है, मानव का धर्म क्या होता है, ये जानना हमें बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं जाने तो जानवर बन गए, और लास्ट में यही होगा कि हमारी चोला जब हम छोड़ देंगे तो अंत में यही होगा, हम उसी जानवर का चोला पा जाएंगे जिससे हमारी सोच है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं, राजन जब हमारा बाल श्वेत हो जाने लगता है, दांत गिरने लगते हैं, तो हम ये नहीं समझ पाते कि काल का निमंत्रण है, काल की नोटिस है। काल हमें नोटिस दिया है कि अब भी तैयारी कर लो, मैं आने वाला हूँ, परंतु उसके ऊपर हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। अंत में क्या होता है कि हम मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए मानव जो जीवन मिला है सबसे उत्तम जीवन है, इसको जीना कैसे है, सबसे पहले हमें यह ध्यान देना पड़ेगा। मानव का धर्म क्या है, मानव का रहन सहन कैसा होना चाहिए, अब को ध्यान देना पड़ेगा। भागवत जो हमें सिखाते हैं, भागवत हमें यही बताते हैं कि हमें भागवत कोई किताब नहीं है, भागवत कोई ग्रंथ नहीं है। भागवत ये ईश्वर के मुख से निकली हुई शब्द है। उसमें जो भी छपा हुआ ईश्वर का मुख से निकला हुआ शब्द है। और शब्द जो आप मान के जो ईश्वर के मुख से निकला है, वो शब्द कभी झूठा नहीं होता। तो वही सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं, राजन जब हमारा बाल श्वेत हो जाते हैं, दांत गिरने लगते हैं, तो अंत में हम लोग क्या करते हैं कि नकली दांत हम लगवा लेते हैं। क्यों लगवा लेते हैं? इसलिए कि हमें स्वाद का अनुभव करना है, स्वाद लेनी है।
कि हर वस्तु की स्वाद लेनी है। जब हमारे पास दांत रहेगा तभी उसकी स्वाद का आनंद, हमें आनंद की अनुभूति होगी। जब दांत नहीं रहेगा तो हम उस आनंद की अनुभूति कैसे कर पाएंगे। इसलिए हे राजन, मानव क्या करता है, दांत गिरने के उपरांत नकली दांत लगवा लेता है और नकली दांत लगवाकर स्वाद का अनुभूति करने लगता है, स्वाद का मजा लेने लगता है, तरह तरह के व्यंजन का मजा लेने लगता है। तो हे राजन, ऐसा न करके काल हमें नोटिस दिया है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि दांत नहीं तो हमारा नोटिस आया है कि तुम तैयार हो जाओ, यानी हमें ये करना चाहिए कि दूध और भात खाकर एक टाइम ही प्रभु के भजन करने चाहिए, क्योंकि काल की नोटिस आ गई है। काल हमें कभी भी अपना ग्रास बना सकता है। और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से मृत्यु की और भी बातें बताई है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। बोले, हे राजन, अगर किसी को आसमान में अनिरुद्धिका तारा न दिखाई दे, जो आसमान में एक तारा निकलता है उसका नाम है अनिरुद्धिका तारा। उस अनिरुद्धिका तारा को दिखाई न देने के उपरांत ये समझना कि हमारी जो मृत्यु है वो 12 महीने में होनी है, ये पक्का है। अगर उस अनिरुद्धिका तारा को दिखाई ना दे तो समझ जाना कि हमारा एक वर्ष में हमारी मृत्यु निश्चित है, इसलिए तैयारी करने लगना। दूसरा, सुखदेव जी महाराज ने बताया कि राजन, अगर सपने में अगर आपका शरीर कीचड़ में धंसता हुआ दिखाई दे, सपने में अगर आपका शरीर कीचड़ में धंस रहा है तो आपका मृत्यु जो है 9 माह में होनी निश्चित हो गई है। ये मैं नहीं, ये सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजा परीक्षित से। तीसरा, सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजन, सपने में अगर रात को तुम्हारी सोते समय सपने में अगर तुम कुम्हार की सवारी, हाथी अर्थात गड्ढे के ऊपर सवारी करते हुए दिखे, अगर आप गड्ढे के ऊपर सवारी कर रहे हो सपने में, तो आपकी जो मृत्यु है वो 6 माह में निश्चित हो गई है। आप इस चीज को ध्यान रखना। चौथा जो है, भागवत हमें बताती है कि अगर कान में आप अंगुली जो डालते हैं, उसके अंगुली डालने के उपरांत अगर आपको किसी प्रकार की ध्वनि ना सुनाई दे, किसी प्रकार की आवाज सुनाई ना दे, तो समझ जाइए कि आपकी मृत्यु 8 दिनों में होनी निश्चित हो गई है। अब ध्यान देना, 8 दिन, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, लास्ट जो है भागवत हमें 8 दिन की बताती है। हाँ, लास्ट 8 दिन की भागवत हमें बताई है। अगर ध्यान दीजिए, अब मैं आपको बहुत आसान तरीके में मैं बता रहा हूं। राजा परीक्षित की मुक्ति 7 दिन में हुई थी। राजा परीक्षित की मुक्ति 7 दिन में हुई थी, तो आपको 8 दिन मिल रहे हैं, यानी 1 दिन ज्यादा। ये इमरजेंसी केस है। तो अगर आपको ये लक्षण कान के अंगुली डाल के आप देख लेना, अगर आपको ध्वनि न सुनाई दे तो ये समझ जाना कि आपके 8 दिन में मृत्यु निश्चित है। आप ये लिख के कॉपी में, सादे पेपर में रख लो और ये सोचो मैं नहीं कर रहा हूं, ये भागवत कर रही है, भागवत की कथा है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहे हैं, उसको मैं आपको बता रहा हूं कि आप ध्यान दे लेना इस चीज को। 12 महीने, 9 महीने, 6 महीने और 8 दिन, इनमें से कोई एक चीज आपको ऐसा
होता दिखाई दे तो आप सतर्क हो जाना और सतर्क होकर प्रभु भजन में लग जाना, यही मूल मंत्र है। और अपनी तैयारी करने लगना भैया। इसी बात पे सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से एक कथा कही है कि एक नाथ महाराज जी के पास एक व्यक्ति आया और एक नाथ महाराज जो थे मन को अपने वश में कर रखे थे, शांत स्वभाव के थे, प्रभु भजन में लगे रहते थे। उनके पास एक व्यक्ति आया और कहने लगा, प्रभु आप इतने शांत कैसे हैं, आपका मन एकाग्रचित कैसे है, इसका उपाय हमें बताइए, हम भी अपना करेंगे। एक नाथ महाराज जी ने ये कहा कि देखो ये तुम्हारे बस में नहीं है। बोला उस व्यक्ति ने कि क्यों महाराज, हमारे बस में क्यों नहीं है? तो एक नाथ महाराज जी ने बोला कि नहीं है, या मैं कह रहा हूं कि नहीं है। वो व्यक्ति बहुत घबराया क्योंकि एक नाथ महाराज पहुंचे हुए संत थे। वे व्यक्ति ने बोला, महाराज आपसे मैं विनती कर रहा हूं, आप मुझे बताइए क्या कारण है, आप मुझे क्यों नहीं बता सकते, मैं उस लायक काबिल क्यों नहीं हूं? एक नाथ महाराज ने बोला कि तुम्हारी मृत्यु अब निकट आ गई है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, जाओ तुम 7 दिन बाद आना। और एक नाथ जी महाराज जी की और उस व्यक्ति के बात का कोई याद नहीं रहा, मगर परंतु एक बात उसे हर समय याद रखा, उसने मौत मृत्यु को या उसने याद रखे। उसने सोचा कि इतने पहुंचे हुए संत हैं, कभी झूठ नहीं बोल सकते। जब इन्होंने बोला कि तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, आने वाली है, मैं नहीं बता सकता, तो लगता है कि मेरी मृत्यु सत्य में आने वाली है। वो भयभीत हो गया। भयभीत होकर उस व्यक्ति ने सोचा कि अब मैं करूं तो क्या करूं, कोई रास्ता मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, अब मैं कैसे क्या करूं, मौत तो हमारी आ गई है, कुछ क्या करूं, कुछ अच्छा करूं, कितना अच्छा करूं, क्या अच्छा करूं। उसने क्या काम किया, अपनी जो जिम्मेदारी थी, अपने सारे पुत्रों को जिम्मेदारी सौंप दी। उसने सब कुछ से निश्चित हो गया और दान करने लगा, दान पुण्य करने लगा, पूजा पाठ करने लगा, भगवान की भक्ति में लीन हो गया, हर समय प्रभु के ध्यान धरने लगा। क्योंकि उसे और किसी चीज की डर नहीं थी, उसे सिर्फ मौत की डर थी कि अब तो हमारी मौत मृत्यु निश्चित हो गई है, अब हमें जाना है तो क्यों ना अच्छा कर लें। हमें तो लगता है कि हमने कोई कर्म अच्छा नहीं किया है, तो मरते समय हम कोई अच्छा कर्म कर लें। उस व्यक्ति ने दान पुण्य सब करने लगा, भगवान की भक्ति करने लगा, सब कुछ करने लगा। 7 दिन के अंदर वो बदल गया। 7वां दिन जब वो आया एक नाथ महाराज जी के पास, तो कहा कि प्रभु अब मैं आ गया हूं, 7 दिन पूरे हो गए, अब मुझे बता दीजिए। तो महाराज ने बोला कि अब ये बता कि तू कैसे क्या क्या बदला, अपने अंदर क्या बदलाव गया और तूने 7 दिनों में किया क्या? उस व्यक्ति ने बोला, महाराज मैंने अपना सब कुछ अपने बेटों को सौंप दिया, मैं पूजा पाठ करने लगा, मैं दान पुण्य करने लगा, ये सब करने लगा। तो एक नाथ महाराज बोले कि यही तो मेरा मूल मंत्र है, मेरा जो शांत स्वभाव होने का मूल मंत्र यही था जो तूने कर दिया, यही करने से मैं शांत हूं। तो व्यक्ति ने बोला, महाराज मेरी मृत्यु, तो बोले कि अब तू मृत्यु से डर क्यों रहा है, तूने तो अपना मृत्यु का आने के निमंत्रण का तो तुमने वो कर ही दिया है, अब अपना फर्ज निभा दिया है, अब तुझे डर कैसी, अब तो निडर हो जा, मृत्यु के साथ तू हंसते हुए चले जाना। और उस एक नाथ महाराज जी ने बोले कि मृत्यु नहीं आएगी, वो तो मैं तुझे बदलने के लिए ऐसा कहा था। तो आप ये समझिए कि जब व्यक्ति 7 दिनों में बदल गया, और आप इतना आपको मैंने बताया कि ये संकेत आपको सुनाई दिखाई देंगे, और ये सब सुनने के बाद भी अगर आप नहीं बदलते तो ये बाद में मत कहना कि लो जी मृत्यु अचानक आ गई। और जो जो हमारी ये कथा सुनते हैं किसी के मृत्यु पर, ये ना कहें कि लो जी अचानक मृत्यु आ गई। इस चीज को अब ध्यान देना चाहिए, ध्यान करने योग्य बात है। भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, मानव की अंतिम परीक्षा मृत्यु है।
आप परीक्षाएं बहुत दी होंगी, परंतु आपकी जो परीक्षा क्या है तो मृत्यु है। आप उस परीक्षा में पास होते हैं कि फेल होते हैं, वो आपकी पढ़ाई के ऊपर निर्भर करता है। आपने क्या पढ़ाई की है, क्या तैयारी की है। जैसे आपने कुछ तैयारी नहीं की होती है तो आप विद्यालय में फेल हो जाते हो, और तैयारी किए रहते हो तो पास हो जाते हो। उसी प्रकार जो आपकी अंतिम परीक्षा होगी वो मृत्यु होगी, मृत्यु की होगी। उस परीक्षा में अगर आप पास हो गए तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, परंतु फेल हो गए तो 84 लाख योनि में आप भटकते रहोगे, आपको कहीं भी किनारा नहीं मिलेगा। आप ये चीज को लिख के रख लेना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत कह रही है। भागवत की बात का अगर आपको विश्वास है तो ठीक है, नहीं तो आप जब भागवत के ऊपर कोई विश्वास नहीं करता तो मेरी बात को क्या विश्वास करेगा। इसलिए मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कर्तव्य है बताना, है आपका कर्तव्य है समझना, सुनना, अमल करना। उस बात पे न करे तो भी आपकी मर्जी, करे तो भी आपकी मर्जी। मेरा तो नहीं, मैं तो रमता जोगी बहता पानी, मेरा क्या है। मैं तो प्रभु भजन में लीन मैं हूँ और प्रभु का भजन करता हूँ, खुश रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। जहां तक हो सकता है उतना बातें मैं बता देता हूँ। ये जो भागवत की कथा जो है ये सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं और कह रहे हैं कि जीवन का अंत काल कब होता है। क्षण क्षण में अंतकाल, क्षण क्षण में मृत्यु होती है। मानव की मृत्यु हर क्षण क्षण में होती है। उस क्षण क्षण को जिसने बदल दिया उसने अपनी जीवन बदल दिया। ये मैं नहीं, ये भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं कि मानव की मृत्यु हर क्षण में होती है, परंतु उस क्षण को बदल लो तो आपकी मुक्ति हो जाएगी, आपकी जीवन बदल जाएगी। जो उस क्षण को नहीं बदला तो कुछ भी नहीं बदला। आप चाहे कुछ भी कोशिश कर लीजिए, कुछ भी होने वाला नहीं है। भगवान सुखदेव जी कहते हैं और कहते हैं कि जगत में विषय विकार, परिवार, पत्नी, बच्चे, इसमें ही इंसान खोकर उस नोटिस को नहीं पढ़ पाता है जो नोटिस हमें काल भेजता है। ये मेरा है, ये मेरी है, ये सब करते इनका रिश्ता, जो मेरा मेरी का रिश्ता जो है कहां तक सीमित है, तो ये शरीर तक सीमित है, ना कि आत्मा से। आत्मा शरीर से भिन्न है। जो रिश्ता आप संसार से रखते हो सिर्फ शरीर तक ही सीमित है, ना कि आत्मा की कोई लेना देना है। अगर आपको अपनी आत्मा की सद्गति चाहिए, सद्गति आपकी आत्मा को करवानी है, तो आप संसार में रहकर, संसार की क्रियाएं कर भी आप आत्मा को सद्गति में पहुंचा सकते हैं। ये मैं नहीं, ये भागवत कह रही है। भागवत में और भी कथा आता है। भागवत में सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, जो समय चला गया उसके लिए अब मत रो, जो बीत गया उसके लिए अब मत रो, उसका विचार भी न करो। जो बीत गया उसके ऊपर आप सोच कर भी क्या करोगे। जो विचार आज ही कर लो। इच्छा शुद्धि के बिना कर्म की शुद्धि नहीं होती। अगर आपकी विचार, आपकी इच्छाएं, आपकी वासना, आपके अंदर जो वासना है वो अगर शुद्ध नहीं है तो आपकी विचार शुद्धि, कर्म शुद्धि नहीं हो सकते। अगर जब कर्म शुद्ध नहीं होंगे तो आपकी मुक्ति कैसे मिलेगी, आप ये सोचिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागवत कह रही है। भागवत में और भी आता है
कि भागवत में सुखदेव जी महाराज कर रहे हैं कि तुम निश्चय कर लो कि मुझे भगवान से मिलना है, मुझे प्रभु के धाम में जाना है। और वे विवेक से इच्छा पूर्वक घर छोड़ दे। यानी इनका कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति समय रहते अपनी तैयारी कर लिया तो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, नहीं तो 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। आप अगर ये सोचेंगे कि हम मर जाएंगे तो दोबारा हम राजा के घर हम जन्म ले लेंगे, तो ये अगर आप सोच रहे हैं तो सबसे बड़ा मूर्ख ये आप हैं कि आप सोच रहे हैं कि हम राजा घर हमारी जन्म होगी। परंतु ये ध्यान रहे कि वेटिंग में और भी खड़े हैं मानव चोला पाने के लिए, वो भी अच्छे कर्म किए होंगे, उनका भी नंबर आएगा। आप ही अकेले नहीं है कि आपको राजा घर में भेज दिया जाएगा। मरने के बाद वहीं जाओगे 84 लाख योनि में। आप पढ़ लेना कि 84 लाख योनि में कौन कौन से जीव आते हैं। और देखिए सबसे अच्छी बात यह है इसमें, मैं बता रहा हूं, क्षण भंगुर जीवन को कलिका काल प्रातः को जाने खिली न खिले। क्षण भंगुर जीवन की कलिका। क्षण भंगुर क्या है? क्षण भंगुर आपका जीवन है। रात को सोए हैं, सुबह आपकी नींद नहीं खुली, आप ये सोच रहे मैं सुबह उठ के भजन करूंगा जी, आज तो हमने भगवान को नहीं जपा ना भगवान की भजन किया। क्षण भंगुर जीवन की कलिका काल प्रातः को जाने खिली न खिली। मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नव नस्त्र है चोट झिली न झिली। रटले हरिनाम हरि रसना फिर अंत समय में हिली न हिली। अगर आप इस जीव के द्वारा प्रभु का नाम स्मरण नहीं करते हैं तो क्या भरोसा कि क्षण भर में आपका ये जीव भी हिलना बंद कर दे और आप पछताते रह जाए कि अब राम कहें तो कहें कैसे। क्योंकि अगर जीव ही ना हिलेगी तो आपका राम कैसे कह पाएंगे। इसलिए अभी से संचेत हो जाइए, अभी से अपने जीवन को सुधार लीजिए। मेरा यही कहना है, करना न करना ये आप लोग के ऊपर निर्भर करता है। बस मुझे आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।